हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो देख लेते हैं पूरी और उसका जो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कक्षा 12वीं के विषय विज्ञान जीव विज्ञान का। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका देखिए कुछ इस तरीके से पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पूछा गया है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें लिखना है सजाति। जी हाँ, जाति आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। तो सेकंड का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है द वाला। उपरोक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबिया, ये जो है आपके पूरे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। तो उपरोक्त सभी आपको लिख लेना है। तीसरा आपका मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है। तो मगरमच्छ आपका जो है ब वाला हो जाएगा, इसका सरीसृप, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो चौथे का आंसर आपका जो होगा स वाला हो जाएगा, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। उसके बाद आपका फुफ्फुस धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो आपको इसका आंसर जो लिखना है वो स वाला हो जाएगा, दोनों। यहाँ शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दोनों होता है। इसके बाद आपका छठवां है पौधे में जाइलम ऊतक किस कार्य हेतु उत्तरदायी होता है। तो देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जल का संवहन, ये आपको जो कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो छठवें का जो राइट आंसर आपका वो लिखना है, तो जल का संवहन ये वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां है दो तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको अ लिखना है, सिनेप्स। सिनेप्स जो है इसे कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला है आठवें का। तो आठवें का जो आंसर आपका होगा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो आठवें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है ब वाला। जी हाँ, मेरुरज्जु इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका नौवां है अलैंगिक जनन की विधि है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका जो होगा बुकुलन, खंडन, पुनर्भवन, तो पुनरुद्भवन। तो इसका आपका द उपरोक्त सभी आपको लगा देना है। इसके बाद आपका अगला है 10वां। तो देखिए यहाँ 10वां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भाग किसी पुष्प के लैंगिक भाग है। तो स्टूडेंट 10वें का आंसर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से, द आपको लिख लेना है। पुमांग जायंग दोनों ही आपका जो है द हो जाएगा। इसके बाद आपका 11वां है मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा मटर पर। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 12वां है। तो 12वें में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स 12वें जो समजात अंगों का उदाहरण आपको लिखना है वो है हमारे हाथ तथा कुत्तों के अग्जे पाद। देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला है 13वां। 13वें में आपको लिखना है किसी पुष्प के परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, आपको पता है कि इसको परागकण कहा जाता है। बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका है अपशिष्ट पेयजल द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है, देखिए हैजा। हैजा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 15वां है दिए गए विकल्पों में से कौन से कारक जल प्रदूषण हेतु उत्तरदायी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द। उपरोक्त सभी जो है पूरे ए बी सी आपका जो तीनों जो उत्तरदायी, तो उसको द वाला लिख लेना है। इसके बाद आपका 16वां है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किन जैव अणुओं में पाया जाता है। तो 16वें का आंसर आपको लिख लेना है, देखिए द वाला। उपरोक्त सभी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ये सभी में पाया जाता है, तो द वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 17वां निम्नलिखित में से मानव नेत्र के भाग कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 17वां। तो देखिए 17वें का आंसर आपका द हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जी हाँ, लेंस, कॉर्निया, रेटिना आपके जो पूरे प्रकार होते हैं, तो ये आपका द हो जाएगा। इसके बाद 18वां मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम ब है बोस बुवालिस। इसके बाद आपका 19वां स्टूडेंट देखिए, इसमें आपको पूछा है कि जिन पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 19वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका देखिए 20वां, यहाँ देख सकते हैं आप 20वां आपका पूछा गया आपको 20वें में निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का एक प्रकार है। तो 20वें का आंसर जो आपका द हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जी हाँ, रेखित अरेखित हृदय के आपके जो है पूरे प्रकार है, तो द हो जाएगा। इसके बाद आपका 21वां कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कवकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में, तो उसको आपको लिखना है माइकोलॉजी।
इसके बाद 22वां है कवक व शैवाल के बीच की संयोजी कड़ी क्या है। तो 22वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है ब लाइकेन। जी हाँ, लाइकेन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 23वां है आपके सामने, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जीव है। तो उभयचर जीव कौन सा है आपका, तो आपको यहाँ लिखना है ब मेंढक। मेंढक जो आपका उभयचर जीव होगा। इसके बाद आपका अगला है, देखिए किसी उभयचर जीव के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो 24वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको ब वाला लिख लेना है। जी हाँ, 3 वाला आंसर, 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 25वां है। 25 में आपको कुछ इस तरीके से पूछा, किसी पौधे की जड़ों में किस भाग से विकसित होती है। तो 25वें का आंसर स्टूडेंट्स आपको लिखना है मूलाकूर से। मूलाकूर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका 26वां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलू क्या है। तो आलू क्या है आपका, देखिए आपको यहाँ लिख लेना है ब वाला। जी हाँ, जड़, आलू एक जड़ है। उसके बाद आपका 27वां है, हेवर्सियन तंत्र किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको लिखना है ब। जी हाँ, ब आपका सही हो जाएगा, रक्त ये राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, देखिए 28वां देख लेते हैं हम, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो जी हाँ, रुधिर आपका किस प्रकार का ऊतक है आपको लिखना है इसमें। तो आपको लिखना है संयोजी ऊतक। जी हाँ, आपका रक्त जो है संयोजी ऊतक है। इसके बाद आपका 29वां वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट इसमें आपको लिखना है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन। जी हाँ सर, राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका है, देखिए 30वां, जिसमें आपको पूछा गया जीन विनिमय की क्रिया किसमें होती है। तो 30 का आंसर आपका देखिए श हो जाएगा मध्य समजात गुणसूत्रों के। इस 31वें में आपको पूछा गया स्टूडेंट्स डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा बंध होता है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा ब, हाइड्रोजन बंध। इसके बाद आपका अगला है, देखिए 32वां, जिसमें आपको पूछा गया सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है। तो इसका आंसर आपको जो लिखना है वो है द फ्रक्टोस। इसके बाद आपका क्या 33वां, जिसमें आपको पूछा गया बिलीरुबिन किस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको लिखना है ब, पित्तरस में। इसके बाद आपका अगला है 34वां, रक्त का शुद्धिकरण किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 34वां ब। जी हाँ, वर्क में होता है, तो इसका आप राइट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा गया है 35 में हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको लिखना है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपको लिखना है 35वें का ब वाला। जी हाँ, ब वाला आपका जलीय पौधों को उगाने को सही आंसर होगा। इसके बाद आपको 36वें में पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से संपन्न होती है। तो किस भाग से होती है आपको लिखना है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। इस तरीके से लिखना है, श वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है 37वां। तो 37वें में आपको पूछा गया इंसुलिन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। तो इसका आंसर आपका होगा अग्नाशय से, द वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है, देखिए 38वां। तो 38वें में आपको पूछा गया संकटकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो ये संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, आपका राइट आंसर होगा ब, एड्रीनिलीन को। इसके बाद आपका अगला है 39वां, निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा फ्लोरोकार्बन CFC। जी हाँ, आपका वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद 40वां है अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो कौन होता है आपको यहाँ लिख लेना है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपका ब वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ सॉल्व करवाए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा पेपर आपको चाहिए नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।